Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence. So in this lecture, I will be discussing the other communal events. So first, I will be starting another event in communal politics, that is anti-Sikh riot. Okay, so let's start the topic. Anti-Sikh रियॉट। ओके, अब ये एंटी सिख रियॉट है क्या और क्यों हुआ, इनकी भी डिमांड्स क्या थी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? तो अब हम बात करेंगे एंटी सिख रियॉट की। ओके, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, और इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों हुआ। ओके, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। अब जब पार्टीशन हुआ था, ये याद रखिएगा, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का 1947 में, तो उस टाइम से ही कुछ सिख थे जो खुद का एक सिख स्टेट बनाने चाहते थे, जिसका नाम वो रखना चाहते थे खालिस्तान। खालिस्तान, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। ओके, और आफ्टर द इंडिपेंडेंस पंजाब एक नया स्टेट बनता है 1960s में। ओके, अब पंजाब का पार्टीशन हुआ था, मुस्लिम पंजाब चला गया था पाकिस्तान में, अब सिख रह रहे थे। सिखों ने क्या चाहते थे, अपना खालिस्तान बनाना। एंड खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कौन करता था? पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान सपोर्ट करता था, और कुछ रेडिकल सिख आइडियोलॉजी के लोग सपोर्ट करते थे। तो इसी बैकग्राउंड में एक लीडर आया सामने, जरनैल सिंह भिंद्रनवाले। ओके, एक लीडर आया, क्या नाम था? जरनैल सिंह भिंद्रनवाले। नाउ दिस जरनैल सिंह भिंद्रनवाले, ये याद रखिएगा, जरनैल सिंह भिंद्रनवाले, he wanted the Indian government to pass the आनंदपुर रेजोल्यूशन। ओके, जरनैल सिंह भिंद्रनवाले चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है आनंदपुर रेजोल्यूशन को पास करे। ये लीडर चाहता था कि इंडियन गवर्नमेंट आनंदपुर रेजोल्यूशन को पास करे। अब ये ऐसा क्यों चाहते थे, क्यों आनंदपुर रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें काफी ज्यादा समझने वाली है, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। अब ये क्यों चाहते थे आनंदपुर रेजोल्यूशन? आनंदपुर रेजोल्यूशन ये था कि उसमें इनकी डिमांड थी कि सिखों के लिए एक अलग सेपरेट स्टेट होना चाहिए जिसका नाम खालिस्तान रहेगा, और इंडियन गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में था। तो जरनैल सिंह चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट आनंदपुर रेजोल्यूशन जो है पास करे, and Indian government should agree to the formation of a separate state. Okay, with the passage of this resolution, Indian government should agree okay, to create a separate state or to form a separate state for Sikh, और उस स्टेट का नाम क्या होगा? खालिस्तान। खालिस्तान। ओके, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा, यहीं से शुरुआत हो जाती है। ओके, एंड सिंस 1982 this radical leader of Sikhism had managed to gain enough support for his cause. अब इस लीडर को, जरनैल सिंह को 1982 से ही जरनैल सिंह, इसको सिख पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है, सिख पब्लिक supported him. Okay, and he had managed to gain enough support for his cause. Okay, and Indian government
1980 से किसकी गवर्नमेंट आ गई थी? इंदिरा गांधी फिर से आ गई थी 1980 में। जनता पार्टी कब तक रही? 1977 से 1980 तक। 1980 से किसकी गवर्नमेंट आई? इंदिरा गांधी की। समझ में आ रहा है? अब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई, ओके। अब इंदिरा गांधी सपोर्ट नहीं कर रही थी, इंदिरा गांधी को यूनिफिकेशन किसी भी हाल पे नहीं छोड़ना था, इंदिरा गांधी मना कर रही थी। और जर्नैल सिंह ने क्या किया? मिड 1983 से जर्नैल सिंह had set up a base inside गोल्डन टेम्पल। जर्नैल सिंह ने गोल्डन टेम्पल के अंदर बेस बनाना शुरू किया, ओके। और इस गोल्डन टेम्पल के अंदर, बेस के अंदर क्या क्या चीजें? हथियार रखना शुरू किए, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ओके। और जर्नैल सिंह के फॉलोवर्स थे, ओके। तो ये याद रखिएगा, इन्होंने आर्म्स, ये सारी चीजें रखना शुरू की। और जब इंदिरा गांधी को इस चीज के बारे में पता चला, अब भाई ये भी तो देखना है ना कि आप आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आप किसी टेम्पल में नहीं रख सकते। And Indira Gandhi launched Operation Blue Star. That is why Indira Gandhi launched Operation Blue Star in 1984. बहुत फेमस ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ओके। कब लॉन्च हुआ ये ऑपरेशन? चला 1 जून टू 6 जून तक 1984 ये ऑपरेशन चला, ओके। और इस ऑपरेशन का एम क्या था? The aim of this operation of getting rid of भिंद्रनवाले and his demand, कि उससे छुटकारा पाना उसकी डिमांड से। Getting rid of, ऑपरेशन ब्लू स्टार का एम क्या था? Getting rid, okay, of भिंद्रनवाले and his demands. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा, okay. And the Operation Blue Star, it resulted into the death of Bhindranwale, ओके। ये याद रखिएगा। अब एक चीज इंदिरा गांधी ने ये किया कि आपने मिलिट्री आर्मी को भेज दिया कहां पे? गोल्डन टेम्पल के अंदर में। ये सिविलियंस को अच्छा नहीं लगा। इसमें बहुत सारे आम जनता, आम सिख जनता जो थी उनकी जान चली गई, सिविलियन पॉपुलेशन को काफी ज्यादा मारा गया, मिलिट्री अंदर चली गई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, ओके। क्योंकि न्यूज ये भी थी कि टेररिस्ट जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, हथियार है, टेररिस्ट आ गए हैं कहां पे? गोल्डन टेम्पल के अंदर। और इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? आर्मी भेज दिया, ओके। तो ये चीज लोगों को अच्छी नहीं लगी, कहा कि ये चीज गलत किया। और तभी आप देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज सक्सेसफुल, बट इसमें बहुत सारे सिविलियंस की जान चली गई थी। एंड फ्यू मंथ्स आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सिख के ऊपर हुआ था, सो फ्यू मंथ्स आफ्टर, ओके। अब इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड कौन थे? सिख थे। इंदिरा गांधी के खुद के बॉडीगार्ड सिख थे। अब सिखों के अंदर गुस्सा था कि इंदिरा गांधी से हमें बदला लेना है, हमारे घर वालों की जान गई है। एंड फाइनली इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय हर सिख बॉडीगार्ड इन 1984, ओके। और जब इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया, उसी के बाद दिल्ली में क्या हुआ? एंटी सिख रियॉट चला। बहुत ही खराब सिचुएशन हो गई थी दिल्ली में, समझ में आ रहा है? एंटी सिख रियॉट, इंदिरा गांधी को मार दिया, उसके बाद एंटी सिख रियॉट दिल्ली में शुरू हो गया। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? दिस इज अ कोड नेम गिवन टू इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन
to remove the separatist groups who were hidden inside the Golden Temple at अमृतसर, जो छुपे हुए थे. मिलिट्री को बोला गया कि जाओ निकालो उनको. And the operation किसने करवाया था? Prime Minister of India Indira Gandhi. Operation was ordered by Prime Minister of India Indira Gandhi. Okay, to take control of Harmandir Sahib. Golden Temple का नाम क्या है? Harmandir Sahib. Okay, and the Indian military entered into the premises of the temple to drive out the Sikh extremist religious leader Jarnail Singh Bhindranwale and his armed followers. निकाला और आर्मी ने बहुत मारा. ओके, अब जब आर्मी ने मारा तो सिविलियंस की भी जान गई, क्योंकि आर्मी पहुंची अंदर. समझ में आ रहा है? इससे लोग बड़े गुस्सा हुए. एंड दिस ऑपरेशन हैड 2 कंपोनेंट्स. अब इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर 2 कंपोनेंट्स थे. कौन से? एक ऑपरेशन मेटल एंड दूसरा ऑपरेशन शॉप. ऑपरेशन शॉप. ये ऑपरेशन आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने. ओके, सो दिस ऑपरेशन हैड 2 कंपोनेंट्स. ऑपरेशन मेटल. ऑपरेशन मेटल क्या था? कि टेंपल कॉम्प्लेक्स को इन्वेड करना है. इन्वेजन ऑफ टेंपल कॉम्प्लेक्स. इन्वेजन ऑफ टेंपल कॉम्प्लेक्स. ओके, उसको कहा जाता है ऑपरेशन मेटल. ओके, और ऑपरेशन शॉप क्या है? कि ये जो ऑपरेशन रहेगा ये सिर्फ कंट्री के अंदर रहेगा, स्टेट के अंदर रहेगा, स्टेट के बाहर नहीं फैलना चाहिए. इट इज कन्फाइंड टू द कंट्री साइड ऑफ द स्टेट. तो ऑपरेशन शॉप क्या था? कन्फाइंड टू द कंट्री साइड ऑफ द स्टेट. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिए, कंट्री साइड ऑफ द स्टेट. इसके अलावा ऑपरेशन और नहीं किया जाए. ओके, एंड फाइनली दिस ऑपरेशन हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग खालिस्तानी टेररिज्म. जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे उनको मारा गया. बहुत सारे खालिस्तानी टेररिस्ट भाग भी गए, और आज भी वो खालिस्तानी टेररिस्ट कहां रह रहे हैं? कनाडा में, यूएस में, यूरोप में, ये सब रह रहे हैं. तो अभी जब फार्म लॉ आए थे तो सब खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हो गया था बाहर से ही, क्योंकि इनका ग्रुप कहां है? बाहर है, बेसिकली कनाडा. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार. ओके, ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार. ओके, अब इसमें गोल्डन टेंपल का भी बड़ा नुकसान हो गया था. बाद में गवर्नमेंट ने उसको सही करवाया, बनवाया, ये सारी चीजें. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा. So the army was successful in driving out the militants from the Sikh sacred place. ये याद रखिएगा. But this event angered the Sikh people and their sentiments got hurt. Okay, उनके sentiments को hurt हुआ था. ये याद रखिएगा. Okay, Sikh people के sentiments को hurt हुआ था. And that is why to avenge this action, the bodyguards of Indira Gandhi killed her at her own house. And later the angry Congress workers, जब इंदिरा गांधी को मार दिया तो जो गुस्से में कांग्रेस वर्कर्स थे, okay, they began their brutal actions of killing innocent Sikh people in the country, especially in Delhi. कांग्रेस वर्कर ने सिखों को मारना शुरू किया दिल्ली में. And Delhi was the most affected area during anti-Sikh riots. Okay, and after that union government appointed so many commissions to inquire about the guilty of people and to find out their mastermind, कौन है इन सब चीजों के पीछे. But nothing concrete came out of such commissions. But result हमें कुछ भी नहीं मिला. Okay, ये याद रखिएगा. And still the victims of anti-Sikh riots, they are still waiting to get the justice after the 37 years of incident. अभी तक उनको जस्टिस नहीं मिला है. तो ये दूसरा इंसिडेंट था कम्युनल रियॉट का, एंटी सिख रियॉट. ये याद रखिएगा. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? एंटी सिख रियॉट. ओके, सो नाउ द थर्ड एंड लास्ट जो कम्युनल रियॉट हुआ है वो है एंटी मुस्लिम
रियॉट्स इन गुजरात। ओके, कब हुआ? 2002 में, ये याद रखिए। ओके, सो इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च 2002 गुजरात में एक बहुत ही बड़ा कम्युनल रिवॉर्ट हुआ। गुजरात विटनेस्ड वन ऑफ द अगलीस्ट कम्युनल रिवॉर्ट्स इन इट्स हिस्ट्री। ओके, ये याद रखिएगा। एंड ये कब, ये क्यों हुआ? एक अयोध्या से ट्रेन आ रही थी। ओके, अयोध्या से एक ट्रेन आ रही थी कार सेवक की। ये याद रखिएगा, कार सेवक नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार सेवक की ट्रेन आ रही थी गोधरा स्टेशन पे। ओके, जिसमें कार सेवक भरे हुए थे। ओके, कार सेवक भरे हुए थे और ट्रेन आ रही थी अयोध्या स्टेशन पे, ये याद रखिएगा। और वहीं पे ये इंसिडेंट होगा। ओके, तो ट्रेन का नाम था साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस। ये कहां से आ रही थी? अयोध्या से। इस ट्रेन में एक बोगी थी। ओके, एक पूरी बोगी जिसके अंदर सिर्फ कार सेवक बैठे थे, कार सेवक। और ये कहां से आ रहे थे? अयोध्या से। ऑलरेडी मुस्लिम्स गुस्सा हो चुके थे, जो मस्जिद को डिमोलिश कर दिया था। ओके, और वहीं से शुरुआत होती है। और ये कब आ रही थी ट्रेन? 27 फरवरी 2002, ये याद रखिएगा। 27 फरवरी 2002। ओके, और इस ट्रेन में, ओके, अयोध्या से जब आ रही थी, एंड कहा जाता है, सस्पेक्ट किया जाता है कि मुस्लिम्स ने इस पूरी बोगी को आग लगा दी थी। इस पूरी बोगी को मुस्लिम्स ने आग लगा दी थी, सस्पेक्ट किया जाता है, ये याद रखिएगा। और जिसमें कार सेवक बैठे थे, दैट बोगी सेट ऑन फायर बाय द मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स ने पहले फायर लगा दी। अब जब पता चला कि मुस्लिम्स में इसका हाथ, मुस्लिम्स का इसमें हाथ है, और अब क्या होगा? अब मारा जाएगा सभी को। ओके, ये याद रखिएगा। तो ओके, एंड इन दिस सस्पेक्टिंग इट दैट द मुस्लिम्स कॉन्स्पिरेसी, ओके, and after that the large scale violence against Muslims began in many parts of Gujarat. मुस्लिम्स को बहुत मारा गया। ओके, ये काफी गलत हुआ। ओके, तो ट्रेन आ रही थी कहां से? अयोध्या से, कार सेवक बैठे हुए थे। ओके, एंड द साबरमती एक्सप्रेस was burnt and 58 people were killed in this incident. 58 people killed. Okay, and the possible, and कहा जाता है कि this was the possible use of tragic incident in regard to communal riots. कम्युनल रिवॉर्ड्स के लिए ये चीजें की गई थी, कहा जाता है। ओके, और इस पे कमीशन भी बताया गया था। अभी मैं उस कमीशन के बारे में भी चर्चा करूंगा इसी लेक्चर में। ओके, सो इन दिस कनेक्शन, तो जब ये आग लगा दी गई और 58 पीपल्स की डेथ हो गई, उसी के बाद एक टीम विजिट करती है अहमदाबाद में। टीम, ओके, विजिटेड अहमदाबाद, ओके, एंड गोधरा। टीम विजिट करती है। ओके, और ये टीम कब आती है? 22 मार्च से 26 मार्च 2002 तक ये टीम आती है, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, एंड they met a large number of victims of the communal violence. Okay, large number of victims ये मिलते हैं। तो पहला जो इंसिडेंट हुआ वो क्या था? साबरमती का। साबरमती एक्सप्रेस को जला दिया गया। ओके, तो कहा जाता है दिस इंसिडेंट वाज प्रीसीडेड बाय, ओके, प्रीसीडेड बाय whom? Preceded by the Muslims.
ओके, तो ये जो कम्युनल किलिंग्स थी, दिस this incident was preceded by repeated incidents of provocation and harassment of Muslim passengers. कहा जाता है ये इसलिए जलाया गया था क्योंकि जो कार सेवक बैठे हुए थे बोगी में, वो मुस्लिम पैसेंजर्स को काफी हैरेसमेंट कर रहे थे ट्रेन के अंदर। ये याद रखिएगा, मुस्लिम पैसेंजर्स को काफी ज्यादा हैरेसमेंट कर रहे थे, ये याद रखिएगा। और एक रिपोर्ट आई थी फैजाबाद से जन मोर्चा की, जन मोर्चा, फैजाबाद से रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कार सेवक मुस्लिम्स के साथ काफी मिसबिहेव करते थे, उन्हें मारते थे, उन्हें धमकी देते थे, आयरन रॉड्स के साथ उन्होंने पैसेंजर्स को मारा। मुस्लिम्स को, कार सेवक मुस्लिम्स को ट्रेन के अंदर बोल रहे थे कि जय श्री राम बोलो। ये सारी चीजें हुई, एंड दीज बिहेवियर ऑफ कार सेवक, ये जो बिहेवियर था कार सेवक का, इसकी वजह से मुस्लिम्स काफी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने बोगी जला दी, ऐसा कहा जाता है, रिपोर्ट ने ये बताया। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ये सारी चीजें याद रखिएगा। और बेसिकली ये जो इवेंट है कम्युनल वायलेंस का, it which was commenced even prior to the partition also, because Gujarat is particularly vulnerable and sensitive state, ये याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान से बॉर्डर है, इसलिए, एंड गोधरा इज अ स्मॉल टाउन जिसमें इक्वल पॉपुलेशन मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों की है, ये याद रखिएगा। और इस टाउन की भी हिस्ट्री है कम्युनल वायलेंस की पहले से ही। तो कहा जाता है मुस्लिम्स जो थे रेलवे स्टेशन पे आए और उन्होंने साबरमती एक्सप्रेस पे अटैक कर दिया। और दीज मुस्लिम्स दे आर लार्जली अनएडुकेटेड एंड पुअर कम्युनिटी थे, और बेसिकली जिन मुस्लिम्स ने अटैक किया था साबरमती में, वो कौन से मुस्लिम थे? देवबंदी मुस्लिम्स, देवबंदी, मैंने आपको देवबंदी मूवमेंट पढ़ाया है, देवबंदी थे, इन्होंने अटैक किया कार सेवक पे। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो कहा जाता है कि वन मुस्लिम फैमिली रिफ्यूज टू शाउट स्लोगन ऑफ जय श्री राम इन द ट्रेन, तो उनको मार दिया था कार सेवक ने ट्रेन के अंदर में ही, इसीलिए वो देवबंदी आए और उन्होंने कार सेवक को पूरा जला दिया, पूरी उस बोगी को जला दिया। ये याद रखिएगा। और उसके बाद सारे हिंदूज ने मिलकर मुस्लिम्स को मारा और पूरा कम्युनल वायलेंस शुरू हो गया। कहां पे? गुजरात में, गोधरा में। ये याद रखिएगा। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, कहते हैं कि was this attack was pre-planned, क्या ये पहले से प्लान था? And if it is what, this attack was pre-planned, how did a mob of up to 2000 gather at a such short notice? If the attack was pre-planned, was it by a foreign agency or what? तो ये सारे क्वेश्चंस है। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन था गुजरात का? नरेंद्र मोदी। और यूनियन होम मिनिस्टर कौन थे? LK आडवाणी जी। तो आपको तो ये तो पूरी दुनिया को पता है कि किसका हाथ है गोधरा इंसिडेंट में। तो ये याद रखिएगा। एंड इसीलिए एक कमीशन बनाया गया था इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उस कमीशन का नाम है नानावती कमीशन, नानावती कमीशन। कब बना? 2002 में। जो टीम आई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो यही कमीशन था। एंड दिस कमीशन लुक्ड इनटू द इंसिडेंट्स वायलेंस ऑफ गुजरात, which nearly 1200 persons has been killed, 59 in the train, ट्रेन में मारे गए थे, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। And in 2004 its scope was expanded to include inquiry into the role and conduct of CM नरेंद्र मोदी, इनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और पुलिस ऑफिसर्स पे कि ये लोग तो नहीं सबमिट है। एंड फाइनली नानावती कमीशन ने 2014 में अपनी रिपोर्ट को पेश किया, 2014 में रिपोर्ट सबमिट करी, ये याद रखिएगा।
And this report gave a clean chit to Modi and his council of ministers and police officers. इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं था. ओके, ये याद रखिएगा. एंड फाइनल रिपोर्ट कब सबमिट की गई इसकी? जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2013 में पीएम बन गए, 2014 में सॉरी पीएम बन गए, तब फाइनल रिपोर्ट उसी साल पेश की गई, सबमिट की गई. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो मोदी जी को तो क्लीन चिट मिल गई. ओके, तो ये क्या था? एक कम्युनल रिवॉर्ड था. समझ में आया? बस इसके बारे में आपको इतना ही बस जानने की जरूरत है, और कुछ है भी नहीं इसमें. नानावती कमीशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है. समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या था? हिंदू मुस्लिम रिवॉर्ड. So finally we have completed the crisis of democratic order. Okay, under that communalism, Naxalism, everything we have completed. Okay, अब नेक्स्ट लेक्चर से जो आपका शुरू होगा वो होगा रीजनलिज्म का. ओके, रीजनलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे पंजाब में रीजनलिज्म आया और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ. जम्मू कश्मीर का तो हम पढ़ ही चुके हैं. नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करेंगे, रीजनलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन से मूवमेंट्स हुए, ये सारी चीजें. देन आफ्टर दैट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लैंग्वेज बेसिस. ओके, एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बाद कोलिशन पार्टी, कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, देख लेंगे. ओके, देन द पॉपुलर मूवमेंट्स. ओके, देन फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस. इज दैट क्लियर? तो हमने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें सारी ही डिस्कस कर ली है. Is that clear to you all? So this is all about your crisis of democratic order under communalism. Okay, so thank you class, thank you so much. आपको notes मिल जाएंगे and ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा. Okay, so thank you class, thank you so much. I hope आपको समझ में आया होगा.